तो ये है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर आप आगे के चैप्टर्स को बढ़िया से करना चाहते हो तो इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, चाहे स्टोइचियोमेट्री, चाहे कंसंट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे आगे यूज होने वाले हैं। तो अगर आपको यही टॉपिक अच्छे से नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है आगे। तो इसी रीजन की वजह से आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, तो हम हार्ड से हार्ड टॉपिक को बिल्कुल इजी करके समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मैटर। हमें अगर केमिस्ट्री को समझना है तो असली में केमिस्ट्री के अंदर स्टडी ऑफ मैटर ही करते हैं, इसलिए हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर है। तो पहले हम समझे केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है, हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री और कुछ भी नहीं है। जब भी आप कोई मैटर देख लो अपने आसपास, कोई मैटर, मैटर क्या होता है, जो स्पेस कवर करता है और जिसका कुछ वजन होता है वही तो मैटर होता है। तो मैटर असली में जो स्पेस कवर करता है और जिसका कुछ वजन होता है मैटर है। तो हर चीज आपके आसपास, चाहे वो एयर हो, चाहे आप जो खाना खाते हो वो हो, या आपने फोन पकड़ रखा है वो, हर चीज जो आपके आसपास जो है सब मैटर है, जो स्पेस कवर करती है, फीलिंग्स वगैरह छोड़कर बाकी सब चीजें क्या हमारे पास मैटर है। तो ये अब यही स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल दिखते कैसे हैं, वो कैसी प्रॉपर्टी, उनके अंदर की बॉन्डिंग कैसी, उनके अंदर की एनर्जी कैसी है, जब उसको जलाएंगे तो एनर्जी निकलेगी, लगेगी, एनर्जी का क्या हिसाब किताब होगा, सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री जस्ट एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। तो आपको इतना जानना है, स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना। मैटर क्या है तो मैंने आपको बता दिया, हर वो चीज जो स्पेस कवर करती है वो मैटर है। हर वो चीज हमारे आसपास जो चीजें हैं जो स्पेस कवर करती है, जिसका वजन है, वो क्या है हमारे पास, मैटर। अब मैटर दो तरह के होते हैं। अगर आप उसके अंदर झांक के देखो तो आपको ये तो पता होगा आपको कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो पार्टिकल जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। हर एक मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर वो पार्टिकल, उन पार्टिकल को ध्यान से देखो, अगर वो पार्टिकल सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे सारे पार्टिकल है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंस। वो प्योर है, प्योर मैटर है वो। अगर उसके अंदर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल मिक्स करके बैठे हुए हैं तो वो हमारा इम्प्योर है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। अगर सारे के सारे पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे एक ही तरह के हैं, तो वो आपका प्योर है, जिसके अंदर हमारे दो टाइप आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मिक्सचर जो हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ये इम्प्योर जो है, इसको इम्प्योर को मिक्सचर ही बोल सकते हो आप। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं हमारे पास, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ध्यान रखना आपको ये। स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, मैंने क्या बताया आपको, प्योर सबस्टेंस, जो सारे पार्टिकल सिंगल है, सारे एक ही तरह के पार्टिकल है। अगर हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, सारे हाइड्रोजन है। हीलियम दिख रहा है, हीलियम में पार्टिकल सारे एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे एटम, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सारे पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही जैसी प्रॉपर्टी पोसेस करते हैं, एक ही जैसे हैं, तो ही वो आपका क्या कहलाएगा, प्योर सबस्टेंस। और अगर उसके अंदर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल पा गए, आपने देखा उसके अंदर वाटर के पार्टिकल भी है, शुगर के पार्टिकल भी है, कोई अलग अलग तरह के पार्टिकल मिक्स होकर बैठे हुए एक जगह पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर। क्या बोलते हैं, इम्प्योर। अब प्योर दो तरह के मैंने बताया, प्योर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हमारे पास, एक होता है एलिमेंट और एक क्या होता है, कंपाउंड। वही एलिमेंट जो आपने पढ़े थे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 1 2 3 याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब तो आपको 118 पढ़ने हैं, तब तो याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 ऐसे करते करते सारे हमारे एटम्स होते हैं, सारे एलिमेंट है। ये यूनिक एटम्स है। असली में दुनिया में जितने भी यूनिक एटम पाए जाते हैं ना, वही मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। तो आप अगर एटम ढूंढने निकलोगे तो आपको 118 तरह के यूनिक एटम मिलेंगे। यही एलिमेंट्स है हमारे, यही क्या है हमारे एलिमेंट। तो सारे एटम बिल्कुल एक जैसे हैं, वही हमारे एलिमेंट है। और जब यही एलिमेंट के एटम अलग अलग तरह के मिक्स होके एक बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, वही क्या होता है हमारा कंपाउंड। तो आपको बस ये ध्यान रखना, अगर सिंगल है, एक ही टाइप का एटम है, हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन ही है, हीलियम अगर हीलियम है, सारे पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे एटम है वो, तो क्या होगा, एलिमेंट। क्या होगा, एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट जब आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या बनाता है आपका, कंपाउंड। क्या बनाता है, कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड का मतलब है मिक्स, दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ। अब बोलोगे भैया वो मिक्सचर भी तो आपने बोला दो अलग चीजों से मिलकर बना होगा। आपने बोला था अभी जो दो चीजों से मिलकर बना होता है वो आपका मिक्सचर होता है, और जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो आपका प्योर सबस्टेंस होता है। तो ये कंपाउंड में दो तरह के एसिड आ गए, दो तरह के एटम कैसे आ गए, तो ध्यान सुनना। देखो, जो मिक्सचर होता है ना, वो जस्ट मिक्स होकर एक जगह बैठ जाता है। वो आपस में बॉन्ड बना के कोई न्यू सबस्टेंस प्रिपेयर नहीं करता। बस आपने पानी और चीनी को मिक्स करा तो पानी और चीनी एक जगह जाके बैठ गए, वो आपस में बॉन्ड बना के कोई नया सबस्टेंस नहीं बना रहे। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करने से जो वाटर बनता है वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, उसे किसी और से लेना देना नहीं है, वो यूनिक है बिल्कुल, वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। तो वो एक अलग तरह का पार्टिकल हो गया ना,
वाटर अपने आप में एक अलग तरह का पार्टिकल, अपने आप में एक अलग तरह का प्योर सबस्टेंस है। इसी रीजन की वजह से हम मॉलिक्यूल या वाटर को क्या बोल देते हैं, हमें वो कंपाउंड है, वो प्योर सबस्टेंस है। तो असली में जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली बॉन्ड में अटैच होते हैं ना, अगर केमिकली बॉन्ड नहीं हो रहे, अलग अलग बैठे हैं, तो मिक्सचर है। तुमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करा, वो वैसे एक तरह एक जगह पे बैठे हुए हैं सिर्फ, तो वो आपका मिक्सचर है। लेकिन अगर वो बॉन्ड बना के एक ही जगह पे बैठ गए और नया तरह का कंपाउंड बना लेना, समझ जाना कि वो आपका कंपाउंड है, वो आपका कंपाउंड है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये टेबल। ये आपको अच्छे से पढ़ना, पूरी स्टडी करनी, तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जस्ट मैंने आपको ये दिखाने के लिए लगाया है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं, यूनिक एटम्स हैं, जैसे सेलुरियम, टेलुरियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, हमारे सब एलिमेंट्स हैं, सब एटम्स हैं। तो ये भी हमारे प्योर सबस्टेंस है। 118 तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसमें अलग अलग तरह के ब्लॉक्स आपको स्टडी करने को मिलेगा आगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो एटम्स हमने पढ़े थे पहले, ये सब एलिमेंट ही थे एक्चुअली में। तो ये एलिमेंट ही जो है हमारे प्योर सबस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने क्या बताया, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ता है, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ता है, तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। लेकिन उस मॉलिक्यूल में अगर एटम एक जैसे हैं, अगर उस मॉलिक्यूल में एटम एक जैसे हैं, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। सारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर उसके अंदर अलग अलग तरह के एटम जुड़े, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, देखो मीथेन, मीथेन के अंदर दो तरह के एटम है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन हाइड्रोजन मिक्स होकर बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होकर कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड है, ये क्या आपका कंपाउंड। तो दो हाइड्रोजन, अगर दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे, तो ये जो है मॉलिक्यूल का एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन जब उसके अंदर दो या दो से ज्यादा तरह के एटम पाए जाते हैं, दो से ज्यादा तरह के एटम पाए जाते हैं, तो क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड। क्या कहलाता है, कंपाउंड। तो आपको बिल्कुल डिफरेंस सही से ध्यान रखना है, आपको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो एलिमेंट्स का मतलब इसमें सेम टाइप ऑफ एटम है, सारे एटम बिल्कुल एक जैसे एटम है, एक सिंगल एटम है, और सारे एटम एक जैसे हैं, तो वो एलिमेंट है। लेकिन दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट जब केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल बनता है, वही मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर कंपाउंड बनाते हैं। कहने का मतलब, जब दो या दो से ज्यादा तरह के एटम जुड़ते हैं आपस में, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, वो कंपाउंड बनाते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा बैठेंगे तो वो कंपाउंड है हमारे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा तरह के एटम है तो ही कंपाउंड है, और सारे एटम एक जैसे हैं तो वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमें मिक्सचर स्टार्ट करना है। मिक्सचर दो तरह के, तो अभी बताया मैंने, बस मिक्स हो गए एक जगह बैठ गए हैं, बस मिक्स हो गए एक जगह बैठ गए ना, तो क्या कहलाएगा, आपका मिक्सचर। इसने कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया, बस आपने मिक्स किया, मिक्स हो गए, चुपचाप जाके बैठ गए वहां पे। अगर वो बैठ गया था, मतलब क्या हुआ, आपका मिक्सचर है। लेकिन वो बॉन्ड बना लेंगे तो वो कंपाउंड बना देंगे, फिर आपका, फिर वो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है ना। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो अगली वीडियो में हम पूरा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस की टाइप्स और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये तो है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोजेनियस दो तरह के, सस्पेंशन और कोलाइडर। ये हम आगे अगली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि हेट्रोजेनियस क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, सारी चीजें अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन पहले आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, पहले आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्या है, ध्यान देखना। सबसे पहले आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है, इनमें से कौन सा प्योर सबस्टेंस है और कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर सबस्टेंस है और कौन सा मिक्सचर है। तो ध्यान देखना, कार्बन, तो कार्बन तो एटम है, कार्बन हमारे अंदर है, सब कार्बन तो एक एटम है ना, तो कार्बन क्या हमारा एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सबस्टेंस। क्या होता है, प्योर सबस्टेंस। एयर, हवा, हवा जो होती है, वो आपको होता है कि हमारे आसपास जो हवा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस मिक्स है ना, यानी एयर क्या हो जाएगा हमारा, मिक्सचर। क्या हो जाएगा, मिक्सचर। इसके बाद क्या हमारे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी के अंदर शुगर के मतलब नमक को पानी के अंदर डाल दो, तो पानी के अंदर, पानी को नमक के अंदर घोलोगे ना, जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो क्या होगा, आपका क्या होगा, मिक्सचर। जब मिक्सचर मिक्स करो तो मिक्सचर ही होगा ना। उसके बाद अगला हमारे पास वाटर वेपर्स, तो हवा, अब हवा में पानी की वेपर्स है और कुछ मिक्स नहीं, सिर्फ पानी है, तो पानी तो कंपाउंड था, प्योर सबस्टेंस था, तो ये भी किस में आएगा, आपका प्योर सबस्टेंस के अंदर। अगला गया हमारे पास सॉइल। देखो सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे कार्बन भी है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, तो वो इसलिए मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर। तो आपको डिफरेंस पता लग ही गया होगा कि मिक्सचर में और प्योर सबस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताएंगे कि हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस में क्या डिफरेंस होता है, और हेट्रोजीनियस के दो टाइप थे, सस्पेंशन और कोलाइडल, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।